मुझे बताइएगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई कराते हैं या इसके अलावा एंडोस्कोपी वगैरह करवाते हैं। उस दौरान जो है वो कैंसर के जो पेशेंट है उनके लिए क्या कहते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको ये सब चीजें करवानी चाहिए और क्या ये सब चीजें कैंसर का सबब बनती हैं? देखिए, इस पे हमने एक पहले वीडियो डाली, उसके नीचे मैंने देखा बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे डॉक्टर्स ने उसके अंदर वो बड़ा कुछ बोलने की कोशिश की। तो यार मैं डॉक्टर्स को कहता हूँ कि खुदा का नाम लें कम से कम, कि आप थोड़ा सा सुधर जाएं। अब कौम जाग गई है, कौम को शऊर आ गया, और ये शऊर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, मैंने इसको अमेरिका से भी स्टार्ट किया, अमेरिका में, कनाडा में, उसके बाद मैंने ब्राजील में, उसके बाद बहुत सारी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बाहर प्रॉपर एक नेचुरोपैथिक सिस्टम आ चुका हुआ है। बाहर प्रॉपर एक नेचुरोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी तेजी से जो है ना वो फैल चुका हुआ है। तो उस पॉइंट से हमें जो है ना वहाँ उसको भी देखना है। अब डॉक्टर जो है वो कहते हैं यहाँ बैठे हुए कि नहीं जनाब ये कहाँ लिखा है कि इससे कैंसर हो सकता है। सवाल ये है कि ये डायग्नोस्टिक टूल्स के तौर पर हम यूज करते हैं अगर कि जी सीटी स्कैन होना चाहिए, एमआरआई होनी चाहिए, उसके बाद जो है बेड स्कैन है, फेब्रो स्कैन है, उसके बाद जो है वो कोलोनोस्कोपी है, एंडोस्कोपी है, उसके बाद जो है वो मेमोग्राफी है, और उसके बाद खास तौर पे ये जो बायोप्सी है, टेस्ट होता है, हाँ ये जितने भी है ना ये सारे के सारे इसको कहा जाता है कि ये डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है बल्कि ये कॉज्ड बाय कैंसर एंड स्प्रेड बाय कैंसर। ठीक है, ये किस तरह से कैंसर का सबब है? हाँ कैसे बनते हैं? देखिए कुछ अर्सा पहले तक तो ये कहा जाता था जो एक्सरे की रेज है, एक्स रेज जो है वो कैंसर कॉज करती हैं, और एक्सरे वाले कमरे के अंदर भी आप देखें कि जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है उसको एक कोने के अंदर उसको एक प्रॉपर एक छोटा सा लोहे का पूरा आगे से एक बना कर कवर करके एक स्टैंड सा, और उसके पीछे वो खड़े होकर वहां से वो देखकर दबाता है बटन और वो एक्सरे की रेज निकलती है और एक्सरे करती है। और ये हम सारे पढ़ चुके हैं और ये पढ़ाया भी जाता था स्कूल कॉलेज में कि जी एक्सरे जो रेज है उसकी वो कैंसर करती है, कैंसर करेंगी तो इससे बचो, कम से कम एक्सरे करवाया जाए वगैरह वगैरह। अब वही चीज जो है ना वो सीटी स्कैन, एमआरआई और ये सारी चीजें आ गई। एक चीज तो ये कंफर्म है कि जिस कमरे में वो सीटी स्कैन या एमआरआई की मशीन है उस कमरे में जो डॉक्टर नीचे हमें कमेंट्स कर रहे हैं, ये डॉक्टर वीडियो बना रहे हैं हमारे ऊपर कि जनाब ये हम गलत कह रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि वो डॉक्टर उस कमरे में जब वो सीटी स्कैन या एमआरआई कर रहा होता है तो इस तरह की एक मशीन है उसके ऊपर उसको लटा दिया जाता है मरीज को, और डॉक्टर उसमें खुद खड़ा नहीं होता उस कमरे में, वो बाहर निकल जाता है उस कमरे से और सामने एक शीशा लगा होता है और उस शीशे के भी दूसरी तरफ जाके वहां से देखकर मशीन ऑपरेट हो रही है और मरीज अकेला लेटा हुआ है। तो डॉक्टर को, मैं कौन को ये समझाना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर के तो अपने बिजनेस के मसाइल है ना, पैसों के फाइनेंशियली इश्यूज हैं, वो तो देखेंगे क्या, वो तो कहेंगे ठीक है ये होना चाहिए, इसके बगैर हम कैंसर कैसे डायग्नोज करेंगे, भाई जब ये नहीं था तो तब कैसे करते थे, वैसे कर लें। अच्छा अब ये है कि वो जो रेजेस हैं वो इतनी, वो कमरा इस कमरे की तरह था नहीं, हमारे कमरे जैसे घरों में कमरे होते हैं, वो नॉर्मल कमरे की तरह से कमरा नहीं होता, वो इतने पैसों में कमरा तैयार नहीं होता, उसके ऊपर लाखों रुपए लगते हैं, उसकी दीवारों के अंदर ऐसी चीजें, ऐसा मटेरियल कि वो मटेरियल जो है उसके ऊपर अगर बात करना शुरू करें तो एक अलग हमारा पूरा एक व्लॉग बन जाएगा उसके ऊपर। तो वो कमरा जो है वो इस कदर ऐसा बनाया जाता है, उसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज होता है और लाखों रुपए उस मटेरियल पे, उस चीजों पे लगते हैं। अच्छा, यानी हो सकता है कि उतने पैसों में बंदा 3 मंजिला घर बना लेगा 5 मरले में, जितने पैसे सिर्फ उस एक कमरे में लग जाते हैं जहां जिसके अंदर वो मशीन रखी जाती है। और ये होता है कि वो रेजेस उस कमरे से बाहर ना जाए, उसकी दीवारों को भी इस तरह से तैयार किया जाता है। अच्छा डॉक्टर जो है वो वहां खड़ा होना नहीं चाहता, वो वहां से निकलता है बाहर चले जाता है। बहुत सारे रीजंस भी तो हो सकते हैं सर, वो जो रेजेस है वो जो सिर्फ जो आप रीजन कह रहे हैं वही तो नहीं हो सकती। नहीं, उसकी जो रेज है, जो उसकी रेज है वो बड़ी नुकसानदेह है इंसान के लिए, बड़ी रेजेस की वजह से। हाँ यस ऑफ कोर्स। और वो डॉक्टर वहां पे चला जाता है, वो दूसरे कमरे में जाता है और सामने एक शीशा लगा होता है दीवार के अंदर से, वहां से वो देख रहा होता है और वहां से वो मशीन ऑपरेट हो रही होती है और वो उसका जो भी सीटी स्कैन एमआरआई जो भी होना है वहां से ऑपरेट हो रहा होता है। ठीक है, अब वो कितना हार्मफुल है कि वो खुद नहीं खड़ा होता। अब मैं कौन को सिर्फ यही समझा सकता हूँ कि अगर आपको कोई डॉक्टर कहे कि सीटी स्कैन करवाना है, एमआरआई करवाना है, ठीक है, या पेट स्कैन या फेब्रो स्कैन कुछ ऐसा करना है, तो आप उस डॉक्टर को कहें कि जितनी फीस आप ले रहे हो उससे ज्यादा फीस हम देते हैं, तुम इस कमरे में हमारे मरीज के साथ खड़े हो। ठीक है।